गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एफएफ एक वांगशन एफएफ है जहाँ पे टॉप हमारा लैनवांग जी है और बॉटम वेवुशियान है। एक वेडिंग प्लानिंग की स्टोरी है जहाँ पे वेवुशियान एक वेडिंग प्लानर है जो अभी अब्रॉड से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके अपने फ्रेंड्स और अपने भाई के साथ यहाँ पे आया है और एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी में काम कर रहा है जो उन्हीं के फ्रेंड्स ने मिलकर ओपन करी है। लैनवांग जी जो एक बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड और रूड सीईओ है। लैनवांग जी और उसकी ब्राइड उसकी वेडिंग प्लानर हमारा वेवुशियान बनता है और वह लैनवांग जी पता नहीं कितने ही टाइम से वेवुशियान के प्यार में पड़ा हुआ था। यहाँ वो अपनी वेडिंग में अपनी ब्राइड को छोड़ के 24 आवर्स सिर्फ वेवुशियान के ऊपर चिपका पड़ा था और फ्लर्ट के लाइन्स तो फेंके ही जा रहा था। और यहाँ लैन चैन जिनका पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है वो उनके साथ अब ब्रेकअप कर चुके हैं और यहाँ पे अपने ट्रू लव को ढूंढ रहे हैं। जांग यानली और जिनजुशन की मैरिज हो चुकी है। यानली अभी चाइना में नहीं है, वो अब्रॉड में अपने किसी वर्क के कारण गई हुई है। जैसे हमारे यहाँ पे 7 पैरों का 7 जन्मों से बहुत ज़्यादा ही रिलेशन है, इसलिए इस एफएफ को मैं उम्मीद करूँगी कि मुझसे जितना हो सके उतना जल्दी मैं इसे 7 ही एपिसोड में कवर कर पाऊँ। हमारी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे वेवुशियान सारी अरेंजमेंट देख रहा था। वो एक वेडिंग प्लानर है और यहाँ पे इस समय वो एक शादी करवा रहा था। उनकी एंट्री थी जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनाई हुई थी और ग्रूम को उसका वेट करना था। बट यहाँ पे एंट्री इतनी शॉकिंग थी कि सबके सब गेस्ट बस आंखें और मुँह फाड़ फाड़ के वहाँ देखे जा रहे थे। यहाँ पे ब्राइड की एंट्री होती है जहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी और सिर्फ एक लाइट ब्राइड के ऊपर ही फोकस थी। हर एक स्टेप के साथ पीछे 3D स्क्रीन पे उनकी सारी लव वाली मेमोरीज थी, उनके हर एनिवर्सरी की पिक्स थी और वहाँ पे एक पर्सन उनके पूरे मिलने से लेकर उनको अब शादी तक वो कैसे पहुँचे पूरी जर्नी बता रहे थे। और पूरे 3D प्रोजेक्ट में वहाँ पे बटरफ्लाइज एंजल्स बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थिंग्स थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कोई इंसान ड्रीम कर रहा है और उसका ड्रीम कम ट्रू। ऊपर से एक बहुत क्यूट सा हॉट बैलून नीचे आता है जिसके अंदर एक रिंग रखी हुई थी। उसे अब ग्रूम खोलता है और उस ब्राइड को पहनाता है और उसके बाद ब्राइड एक क्लैप करती है। एयरशिप के बैलून्स आते हैं जो धीरे धीरे नीचे आ रहे थे और उनमें एक रिंग बॉक्स बना था। अब उसे खोलती है और वो ग्रूम को पहनाती है। ये पूरी की पूरी शादी ऐसी लग रही थी कि किसी की फैंटेसी वर्ल्ड से निकाल के उन्होंने रियलिटी में डाल दी हो। वेवुशियान सारी अरेंजमेंट्स देख रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं। वेवुशियान अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा ही पैशनेट है। उसे ये वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है कि कैसे दो लोग मिलते हैं, उन्हें प्यार होता है और फिर वो शादी करते हैं। ये जर्नी कितनी ज़्यादा रोमांटिक होती है ना, इसमें कितनी सारी फीलिंग्स होती हैं, वो सब एक साथ शेयर करते हैं। अब ये वेडिंग यहाँ ख़त्म होती है, वेवुशियान का काम भी यहाँ ख़त्म होता है। अब वेवुशियान जल्दी से एक रेस्टोरेंट में जाता है और ढेर सारा फूड ऑर्डर करता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। काम के चक्कर में वो खाना ही भूल गया और यहाँ पे इतना सारा फूड ऑर्डर करता है। अब उसके कोलिग्स भी आ जाते हैं, वैनिंग, वेंचिंग, जांग चैंग और जिनजुशन। ये सबके सब आके वहाँ बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना फूड खा नहीं पाओगे। वेवुशियान झट से अपना सारा फूड अपने पास खींच लेता है और कहता है तुम्हें चाहिए अपना ऑर्डर करो, मेरे फूड को हाथ लगाने का सोचना भी मत, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी, ये पूरा का पूरा मेरा है। जांग चैंग कहता है कि इंसान है या भुक्कड़ है, कितना ज़्यादा खाएगा। कहता है कि अगर मेरे को मौत आ गई और मालूम चला मैं भूखे पेट मर गया, सोच कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो। कम से कम ये अच्छा तो होगा कि मैं खाते खाते मरूं। मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट, वनीला और ढेर सारी स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम्स। वेंचिंग कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत बातें हो गई, मेरे को बहुत भूख लग रही है, तुम जल्दी से कुछ ऑर्डर करो, ये तो हमें कुछ देगा नहीं। वेवुशियान कहता है कि हाँ हाँ आराम से ऑर्डर करो और वेवुशियान अपने फूड खाने लगता है। वो इतना सारा फूड खा रहा था और भी इतनी स्पीड में, सब लोग बस उसे देखे जा रहे थे। वो एक एक बाइट कितनी स्पीड में खा रहा है। वेंचिंग कहती है कि थोड़ा धीरे खा, कोई तेरा फूड नहीं छीन लेगा। वेवुशियान कहता है कि तुम लोगों का भरोसा नहीं है। वेंचिंग कहता है यार मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। वेवुशियान कहता है बिल्कुल सही खा। कहता है कि खाते समय बोलते नहीं, जिभ कट जाएगी तो मुंह बंद कर और खाना खा। और ऐसा कह के चॉपस्टिक से एक फूड उठाता है और उसके मुंह में डाल देता है। वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए अपना पूरा डिनर ख़त्म करते हैं और अब जल्दी से अपने ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि क्या उनके पास कोई नए क्लाइंट्स हैं। हाँ, ढेर सारे क्लाइंट्स हैं। लोग अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं और नेहा सेन एक फाइल उठाता है जिसमें लिखा हुआ था कि उन्हें पूरी वेडिंग किस तरीके से प्रिपेयर चाहिए। यहाँ पे जंग जंग कहता है थोड़ा जोर से पढ़ना, मेरे को भी सुनना है कि इन्हें कैसी वेडिंग चाहिए। नेहा सेन अब पढ़ना चालू करता है।
मेरी ब्राइड जब चल गया है तो लोगों की नज़र उससे हटे ही नहीं, बट कोई उसे भूलना नहीं चाहिए। पूरी प्रिंसेस की तरह तैयार होनी चाहिए और क्वीन लगनी चाहिए, और उसके सर पे एक ब्यूटीफुल से क्राउन होना चाहिए, और मेरे पास भी एक किंग वाला क्राउन होना चाहिए ताकि मैं उसकी तरह हैंडसम लग सकूं। पूरा वेन्यू ऐसा होना चाहिए जैसे डिज्नी वर्ल्ड में किसी प्रिंसेस की शादी हो रही हो, क्योंकि मेरी ब्राइड को डिज्नी वर्ल्ड और प्रिंसेस की मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। लगना चाहिए कि वो एक राजा के राजमहल में शादी कर रही है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ही ना क्यूट क्यूट क्यूट, और ढेर सारे फ्लावर्स होने चाहिए, पिंक कलर के, रेड कलर के, वाइट कलर के बिल्कुल मत रखना, और ढेर सारे ना रेनबो कलर्स के फ्लावर्स का एक बुके बना के चाहिए मेरे को। न्योसन कहता है कि इसकी लिस्ट तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है। वहाँ पे जंग जंग कहता है इसे शादी करनी है या फिर कोई मूवी का शूट करवाना है। जिंग कहती है ऐसा नहीं कहते, कस्टमर्स भगवान का रूप होते हैं। वहाँ पे मनिंग कहता है ये भगवान का रूप है तो डेविल किसका रूप होता है, मेरे को ये तो बताना। वहाँ पे विभूषण कहता है ऐसा लगता है कि ये लोग इस जन्म में शादी नहीं करने वाले, और वो लोग ये बात सुन के हंसने लगते हैं। अब शायद सीरियस हो जाता है और कहता है ओके तो इसका केस ये कौन हैंडल कर रहा है, जल्दी बताओ ये क्लाइंट को कौन ले रहा है। वहाँ पे मैनिंग कहता है कि मैं तो नहीं लेने वाला। वहाँ पे विभूषण कहता है मैं भी नहीं लूँगा। और उसके बाद अब बचते हैं जैंग जैंग और जिंग। मैनजिंग कहती है मैं तो नहीं लूँगी, और फंसता है जैंग जैंग। जैंग जैंग कहता है दैट्स नॉट फेयर, यार तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे क्यों फंसाया, मैं नहीं करने वाला ये वाला। विभूषण जैंग जैंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि लिटिल पपी कोई बात नहीं, इस बार कर लो, उसके बाद हम लोग तुम्हें ट्रीट देंगे, जो तुम चाहोगे वो। वहाँ पे जैंग जैंग कहता है कि जो मैं चाहूँगा वो। विभूषण कहता है कि पक्का प्रॉमिस। यहाँ पे जैंग जैंग उसे हक कर लेता है और उसके चिक्स पे किस करते हुए कहता है कि यू आर सो गुड ओके। वहाँ पे अब वैनिंग कहता है कि ये नेक्स्ट फाइल है किसी लैनवांग जी की। यहाँ पे विभूषण कहता है कि इसके बारे में पढ़ो। वहाँ पे वैनिंग फाइल खोलता है और देखता है हैं। वहाँ पे विभूषण कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पे वैनिंग कहता है ज़रा इसकी फ़ाइल देखना। विभूषण फाइल उठाता है और देखता है कि हमें शादी करनी है। ओके तो आप हमारी वेडिंग प्लान कर दीजिए, और मैं चाहता हूँ कि वेडिंग विभूषण प्लान करे। ये चीज़ आप लोग खुद ही डिसाइड करके मुझे टेक्स्ट कर देना, मेरे पास ज़्यादा फालतू टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों पे वेस्ट करने के लिए। और अगर आपको कोई क्वारीज हो तो आप मेरी ब्राइड मैं को कॉल कर सकते हैं, उसका नंबर नीचे लिखा हुआ है। विभूषण पढ़ के कहता है इसे शादी करनी है या फिर कोई मीटिंग करने के लिए मुझे ऑर्डर पास कर रहा है, मैं इसका कोई सेक्रेटरी हूँ जो मुझे ऑर्डर सुना रहा है। यहाँ पे न्योसन, वैनजिंग और जैंग जैंग एक साथ बोलते हैं काम डाउन, कस्टमर्स हमारे भगवान होते हैं, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। विभूषण कहते हैं कि ओके काम डाउन। वो एक डीप ब्रीथ लेके छोड़ता है और कहता है कि ठीक है, बस ये केस है ना, ये इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होगा। वहाँ पे सब लोग अपने अपने क्लाइंट्स की फाइल्स उठाते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। वहाँ पे विभूषण अभी अपने डेस्क पे जाकर बैठा ही था और उसने अपने कंप्यूटर को ओपन करा ही था कि उतने में उसे मालूम चलता है कि उससे मिलने कोई आया हुआ है। विभूषण बाहर जाता है तो विभूषण आया हुआ था। विभूषण कहता है कि पिकअप ये क्या कर रहा है। वहाँ पे जिन विभूषण कहता है थोड़ी इज्जत दे, मैं यहाँ पे मेरे फ्रेंड के भाई के साथ आया हूँ, उसकी वेडिंग करवानी है, शायद उसके बारे में तुझे मालूम चला होगा लैनवांग जी। विभूषण कहता है कि ओह अब मालूम चल रहा है, इतनी बुरी हालत क्यों है, क्या करें, जैसी संगति में रहेगा वैसा ही तो बनेगा। वहाँ पे जिन विभूषण कहता है कि क्या मतलब है। विभूषण कहता है कि कुछ नहीं वही मैं सोच रहा था इतना अच्छा पर्सन कहाँ से आ गया मेरे पास, बिल्कुल तेरी तरह। विभूषण कहता है कि ओह थैंक यू, पहली बार तूने मेरी ढंग की तारीफ करी बिना बेइज्जती के। विभूषण कहता है कि और प्लीज़ उसके सामने मेरे को पिकॉक मत कहना, तो मुझे जीजू कह सकता है और भी बहुत सारे वर्ड से। विभूषण कहता है कि ओके पिकॉक, मैं तेरे को जीजू पिकॉक कहूँगा। अब मैं विभूषण कहता है कि तू बस उतने में लैनवांग जी डोर खोल के अंदर आता है। विभूषण देखता है कि लैनवांग जी बहुत ज़्यादा टॉल है, हैंडसम है, उसकी मस्कुलर चेस्ट और उसकी पूरी बॉडी कितनी ज़्यादा मस्त है, उसका हैंडसम फेस जस्ट परफेक्ट। एक कमी है, स्माइल भी कर दे तो ओनली जस्ट परफेक्ट वन बन जाएगा। लैनवांग जी आता है और लैनवांग जी के पीछे से उसकी ब्राइड निकलती है। उसने बहुत बड़े गॉगल्स लगाए हुए थे और वो आती है अपने बालों को हवा में फैलाते हुए और अपने गॉगल्स निकाल के टेबल पे रखती है और सोफे पे जाके अपने पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठ जाती है। यहाँ पे वो कहती है कि लिसन वेडिंग प्लानर। वह विभूषण कहते हैं कि एक्सक्यूज मी मिस, मेरा नाम विभूषण है। वो कहती है कि वॉट एवर, आई डोंट केयर कि तुम्हारा नाम विभूषण हो या फिर कुछ और हो, तुम जस्ट मेरी बातें सुनो। विभूषण तो उसका एरोगेंट नेचर देख के उसका गुस्से का पारा बढ़ रहा था, बट वहाँ पे जिन विभूषण उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है कि शांत। मैं लैनवांग जी
आके बस उसके बाजू में बैठा हुआ था। मैं बड़बड़ाई जा रही थी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।